हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पीएच ऑफ सॉल्यूशन। आज उसी का दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी इंफॉर्मेशन कि आप लोग ध्यान से 100% फोकस करके लेक्चर को देखिए और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है ना। ऐसे भी अगर जेईई मेन एग्जाम लेती भी है, जो टारगेट के बच्चे अगर जेईई मेन इस बार लेती भी है तो वो जुलाई में ही लेगी। जुलाई प्लस ही जाएगा, माइनस नहीं जाएगा। बात समझ में आती है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बने रहिए चैनल पे, ठीक है। ओके, नाउ स्टार्ट। जरा सर हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे फाइंड द पीएच ऑफ बेस, ठीक है ना। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था एसिड के बारे में, एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम लोगों ने बात किया था। वहां पर पीएच की वैल्यू कितना था, लेस देन 7 था, तभी वो कैसा था, एसिडिक था। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे पीएच की वैल्यू बेस के लिए, तो कितना आएगा, ग्रेटर देन 7 आएगा। बात समझ में आती है ना। तो चलिए, आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, हालांकि है पीएच ऑफ सॉल्यूशन ही, ठीक, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनेंगे। हालांकि आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं कराते चलता हूं। फिर मैं एक डीपीपी फॉर्मेट आज के दिन लेक्चर जब आप एंड होगा तो वहां पर देखिएगा 15 से 20 क्वेश्चन डीपीपी के रूप में दिए गए हैं। एंडिंग पॉइंट जरूर देखिएगा, ठीक है ना। वहां से उसको नोट करके डीपीपी बनाइएगा, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पीएच ऑफ बेस। ठीक, तो चलिए पहले तो मैं बात बताता हूं कि कभी कभी पीएच तो निकालते हो पर पीओएच होता है बेस के लिए, एसिड के लिए पीएच, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं यहां पर एक पॉइंट। आप लोग जानते हो कि KW बराबर कितना था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस था। बात समझ में आती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, टेक द बोथ साइड्स लॉग, क्या लेते हैं, लॉग, या ऐसे करते हैं निगेटिव लॉग लेते हैं। कैसा लेते हैं, निगेटिव लॉग, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए अभी मत कहिए कि सर ये निगेटिव लॉग क्या होता है, आप ऐसे करो ना, लॉग ही ले लो, आसान तरीके से समझ में आए उसी तरह से समझते चलिए। तो देखिए यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग KW इज इक्वल टू, अब देखो मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो लॉग में तो आपको पता है लॉग H का कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी लॉग x इंटू वाई होता है तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, लॉग x प्लस लॉग वाई, ठीक है ना। बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए फिर यहां पर लिख सकते हैं इसको लॉग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। चलिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो log KW फिर माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये माइनस में चला जाएगा निगेटिव, फिर ये हो जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन OH। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। अब आज ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए KW की आपको वैल्यू पता है क्या होता है, 14। बात समझिए ना, KW का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो देखिए log KW की वैल्यू हो जाती है 10 का पावर माइनस, यानी तो लिखेंगे इसको log 10 का पावर माइनस 40, ठीक। तो ये 10 इज इक्वल टू, फिर यहां पर हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं, पीएच, इतना, ये वाले को अपन क्या लिखते हैं, पीएच प्लस इस वाले को क्या लिखते हैं, पीओएच माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस को क्या लिखते हैं, पीओएच, ठीक। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। तो बताइए ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच। समझ में आती है ना, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपके पास पी KW है। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। इसको हटा देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं आप लोग के लिए, ठीक है ना। जैसे 0.1 मोलर ऑफ
NaOH, ठीक है। तो इसका हमें pH एंड pOH दोनों बताना है। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में पहले आप लोग को देखना है, लिखना नहीं है। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं रिएक्शन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये 100% डिसोसिएट होगा, यानी Na प्लस और OH माइनस, ठीक। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 0.1 मोलर दिया हुआ है ना। तो देखिए 0.1 मोलर यहाँ है, ठीक है ना। तो एट टाइम जीरो पे इनकी वैल्यू A होगी, तो टाइम T पे क्या हो जाएगा, मतलब जब टाइम कुछ स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है कुछ, मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा 100%, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1 और 0.1। बात समझ में आती है ना। तो अब देखिए हालांकि मोलर ही दिया हुआ है, ठीक, तो इसको कंपेयर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, पॉइंट समझिएगा पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझिए, मतलब कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए आपके पास दिया हुआ है कि, तो हमारे पास आ गया कॉन्सेंट्रेशन OH इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0.1, इसको लिख सकते हो आप लोग, ये 0 हटाइए तो क्या हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू, अब लिख सकते हैं जब 0 पॉइंट हटाइएगा तो 1/10, या इसी को लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 1, क्या लिखेंगे 10 का पावर माइनस 1। तो इसका मतलब आप ऐसे लिख दो ना, कहानी वही लिख रहा हूं, आप लोग को लगे ना कि कुछ छूट रहा है, ठीक, -1। अब आप लोग पीओएच निकाल सकते हो, पीओएच इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बेस 10। तो अब बताइए यहाँ पर माइनस लॉग 10 का पावर माइनस कितना 1 और 10 इजिकल टू माइनस और -1 लॉग, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 1, तो पीएच की वैल्यू कितना आ गया पीओएच, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पीएच की वैल्यू निकालना है, ठीक। नाउ अब क्या करना है, आप जानते हो, ठीक है, क्या कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, बात समझ में आ रही है ना। तो बताइए पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितना दे रखा है 1 इज इक्वल टू 14, फिर पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 1, तो यहाँ पर पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगा 13। कोई समस्या आ गया। और देखो बेस के लिए पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आया है, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड, आप लोग समझदार हो। चलिए एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों को खुद से बनाना है, a strong base of, अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, BOH2, आपके पास ऐसा कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर, तो बताना है कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा, एक लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन भी किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया था यहाँ से, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बताना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कि मुझे करना पड़ेगा। चलिए चलिए तो मैं करता हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बस। देखिए आसान सा दिया हूं, कोई हार्ड नहीं है। देखो इसको ए स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब क्या करोगे BaOH ट्वाइस, ये तो ब्रेक होगा 100%, तो Ba पे +2 और ये 2 मोल बनेगा कौन 2OH माइनस, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। एक बात बताइए इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, इसको लिख सकते हो 0.01 मोलर दिया हुआ है ना, टाइम 0 पे, तो 0 और 0, अगर टाइम T पे यहाँ पर लिख भी लिया कीजिए,
एट टाइम टी, तो क्या हो जाएगा, एक खत्म हुआ होगा और एक क्या बना होगा 0.01 मोलर, और ये भी क्या होगा 2 इंटू इसके मोल से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 0.01 मोलर। बात समझ में आती है ना, मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि देखिए, अब ऐसा नहीं कि वो OH लिखते समय OH में के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर, जैसे मैं करने जा रहा हूँ अभी। यहाँ पर देखिए ये आपके पास दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH इज इक्वल टू 2 इंटू 0.01, ठीक है ना, मोलर, यानी इसको हटाइए ना जीरो को, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 100, यानी 2 इंटू 10⁻², ठीक है। तब देखिए यहाँ पर क्या बना देगा, ये आपके पास आ गया कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस, ठीक। अब आ जाइए, अब हम लोग POH निकाले, दोनों ही निकालना है, तो पहले POH निकालेंगे ना तभी वो निकलेगा, POH, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻², ठीक। बात समझ में आ रही है ना, तो देखो हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं, फिर यहाँ पर log 2 प्लस log 10⁻², ठीक। फिर यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा सब, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3010, ठीक है, फिर प्लस ये माइनस बाहर आएगा, बाहर आ जाएगा तो -2, ठीक, और इंटू 1, बात समझ में आती है। अब आ जाइए यहाँ पर 2 माइनस 0.30, ठीक, बात समझ में आती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.70 आ जाएगा, बात समझ में आती है ना। ये क्या आ गया POH की वैल्यू, तो अब आप जानते ही हो कि PH इज इक्वल टू, ओहो ध्यान दीजिएगा, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो हम लिख सकते हैं PH इज इक्वल टू 14 माइनस क्या हो जाएगा POH की वैल्यू, तो बताओ 14 माइनस POH की वैल्यू कितना दे रखा है 1.70, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, हटाइए तो एक हट गया तो 13, तो 12.30, बात समझ में आ रही है ना। ये आपके पास किसका वैल्यू आ गया, PH का वैल्यू आ गया। क्या मैं सेम क्वेश्चन एक और दूं, आप बनाइएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा घर से, ठीक है, ये घर से ट्राई कीजिए, अभी नहीं रुकिए, तो पहले मैं करा देता हूँ कुछ टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे कीजिए ना, एक HW लिख ही लीजिए, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 10⁸ मोलर ऑफ BaOH2, ठीक है ना, इतना दे रखा है, तो आपको पता करना है इसका pH एंड POH, ये बनाइएगा, हालांकि सेम है लेकिन आप अपने से एक बार करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अपने से क्वेश्चंस बनाइएगा तो उसका कॉन्फिडेंस अलग रहेगा, बात समझ में आती है। अरे जितना कराया जाता है ना, आप समझिएगा और लिखते समय थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा नोटबुक पे, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। चलिए, तो एक क्वेश्चन तो बहुत सारा है अभी हमारे पास, लेकिन हम चाहते हैं सबको मिटा दे पहले, चलिए थोड़ा जल्दी लिखिएगा, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन बनाने में कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा देखें, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नोटबुक प्रिपेयर करें। एक बड़ी आपकी आदत है, कमेंट बॉक्स में भी लिखना चाहिए कुछ, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, ऊपर से लाइक कीजिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, और जितने भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। ओके, नाउ स्टार्ट। कौन सी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिक्सचर ऑफ, यानी क्या बोलते हैं, फाइंड द मिक्सचर ऑफ
मिक्सचर ऑफ पीएच सॉल्यूशन फॉर एसिड। बात समझ में आ रही ना? आप लिख सकते हो फाइंड द मिक्सचर ऑफ पीएच सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर एसिड। ठीक है ना? मतलब दो अलग अलग एसिड को, बात समझिएगा, दो अलग अलग एसिड को हम लोग मिक्स करेंगे, फिर उसकी पीएच की बात करेंगे। बात समझ में आती है ना? और अब यहाँ पर तो लिखे नहीं, हम वीक एसिड की बात करें, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात और, ग्रामेटिकल एरर हो तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना? आप लोग अपने से भी कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। चलिए नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन से डील करें क्या डायरेक्ट? चलिए, हमारे पॉइंट ही स्टार्ट होती है इससे। अगर मान लीजिए आपके पास, ध्यान दीजिएगा सर, 10 का पावर -2 m दे रखा है, ठीक है ना, ऑफ HCl, और ये दे रखा है 1 लीटर, ठीक, प्लस ये दे रखा है मान लीजिए कुछ भी 10 का पावर -2 m, और ले लीजिए ना आप लोग HNO3। आप लोगों को पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, बात समझ में आ रही है ना? इसके लिए आप लोगों ने दे दिया हुआ है 2 लीटर, ठीक। तो आपको पता करना है मिक्सचर ऑफ पीएच, ठीक है। ये 2 मेथड से बनाया जा सकता है, एक सिंपल डायरेक्ट फार्मूले पे पुट कर दो तो भी आ जाएगा, और एक आपका थोड़ा सा मेथड बाय। तो हम पहले मेथड बाय देखते हैं, बाकी फार्मूला तो आप भी कर लोगे, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं, तनिक सा दिमाग लगाते हैं, ज्यादा कुछ समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले यहां पर क्या क्वेश्चन में दे रखा है, 10 का पावर -2 m HCl, इसके लिए 1 लीटर प्लस 10 का पावर -2 m HNO3। ध्यान रखिएगा ए और ए दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बात समझ में आ रही है ना? चलिए बात यहां पर करते हैं इनकी, मोलर क्या होता है NYV, इसके लिए भी क्या हो जाता है मोलर NYV, अरे मोलारिटी, मोल पर लीटर, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मोल निकालते हैं। क्या करते हैं, इनका मोल निकालते हैं। तो मोलारिटी दे रखा है कितना, 10 का पावर -2 इज इक्वल टू n/1, ठीक। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी अगर या सिंपल सी बात कर लो, m इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू v इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो बताइए यहां पर m की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 का पावर -2 और 1 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 का पावर -2 क्या मोल्स, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर अरे इसके लिए लीटर दिया हुआ है 12, बात समझिएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोलर की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 का पावर -2 इज इक्वल टू n/2, अरे वॉल्यूम कितना दे रखा है 2, तो लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -2, क्या दे रखा है, मोल्स। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग टोटल मोल निकाल सकते हैं क्या, अरे इसका टोटल मोल निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है ना? चलिए यहां पर आप लोग देखोगे कि दोनों तो एसिड ही है, मतलब टोटल मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, 10 का पावर -2 प्लस 2 इंटू 10 का पावर -3 अपन लिख, जब अपन बोला है डायरेक्ट लिख सकते हो ना, यहाँ पर 3 इंटू 10 का पावर -2 क्या आया, मोल्स। तो हम लोग यहाँ पर एक और बात लिख सकते हैं, टोटल लीटर कितना है,
बताइए टोटल इसका लीटर कितना है, या लिखने का तरीका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताओ। देखो 2 और 1 3, तो 3, ठीक है ना। कोई समस्या, नीचे लिख दे क्या, देखिए तो नीचे लिख रहा है क्या, यहीं पर लिख देते हैं, ज्यादा समस्या नहीं लेते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर 3 इंटू 10 का पावर माइनस 3 अपॉन 3 चला जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 3। बात समझ में आती है ना। अब जब इंच निकल गया तो आप लोग निकाल सकते हो क्या चीज, 10 का पावर 3 आ गया, तो आप लोग इसका पीएच निकाल सकते हो, माइनस लॉग क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस 3, बेस कितना आ जाएगा 10, तो ये इधर आएगा, तो माइनस इंटू लॉग 10, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 इजिकल टू 3 आ गया पीएच। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से किसी को, क्या इधर कहां पर -2, हो अच्छा वो आपने बता दिया, वेरी गुड। अरे 2 होगा, 3 कहां से आ जाएगा, अपने घर से आ जाएगा, और अगर ये 3 होगा तो टोटल ये भी 3 होगा, 2 होगा, नहीं ये तो 3 होगा, ये लीटर है ना। देखो 2 और 1 3, वेरी गुड। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 2, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना, देखो ये छोटी सी गलती पूरे कैलकुलेशन को डुबा दिया, ठीक। पीएच के लिए कितना गया 2, ऑप्शन में 3 दिया रहता तो हम लोग 3 कर लेते, ठीक है ना, गलती हो जाता। चलिए एक और ध्यान दीजिएगा, बात वही है, ठीक है ना, सेकेंड तरीका है, ठीक है ना। अब आ जाइए, आप जानते हो कॉन्सेंट्रेशन बराबर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसी चैनल पे देख सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर बताया गया है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन क्या चीज v1 प्लस v2, डायरेक्ट फार्मूला पुटअप कर दीजिए। लेकिन ये फॉर्मूला में कुछ कंडीशन है जो कि ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ मोनो बेसिक है, मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा तब, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो अब क्या कर दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। m1 की वैल्यू कितना दे रखा था 10 का पावर -2, वॉल्यूम कितना दे रखा था 1, प्लस m2 की वैल्यू कितना दे रखा है 10 का पावर -2 इंटू 2 अपॉन 3, ठीक। तो देखो यहाँ पर 10 का ये दोनों आपस में ऐड होगा, तो 3 इंटू 10 का पावर -3 लिखा 2 अपॉन 3, तो कट जाएगा 10 का पावर -2, ठीक। तो पीएच क्या आ जाएगा 10 का माइनस लॉग 10 का पावर -2, सुनना है ना। फिर यहाँ पर बेस 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा इंटू 1 इजिकल टू पीएच के कितना आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, इतना तो आसान था, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ए यहाँ पर ये जब यूज कीजिएगा तो ये मोनोबेसिक के लिए होगा, बात समझ में आ रही है ना। और सिर्फ बी एसिड के लिए कभी यूज मत कीजिएगा, वो भी लिख दूं क्या, और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब ऐसा नहीं कि 2H प्लस निकलेगा तो चेंज हो जाएगा ना, बात समझ में आ रही है ना। इसलिए इस, और मैं तो बोलूंगा कि इसको यूज ही मत करो, इनको यूज करो, ठीक है ना। ये यूज करोगे तो हमेशा याद में रहे, देखो ना ये मेथड है। जेई वगैरह अगर क्वेश्चन पूछता भी है ना तो वो इनकी 4 ऑप्शन दे देगा, इनके और इस तरह से निकाल के थोड़ा फटाफट कर लीजिए, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कहां पर हमें लगाना है, मतलब ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक। फार्मूला पे जाना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा एक नया पॉइंट पे, छोटी सी बात है, फाइंड द pH of solution of acid base mixture, ठीक।
मैं क्या करता हूँ, इसको भी क्वेश्चन से डील कर लेता हूँ, लेकिन उसको सॉल्व आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। उसका पीएच आप लोग निकाल दीजिएगा, मेन मैं पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपको सिंपल सा, कि आपके पास दिया हुआ है 10⁻⁻2 m HCl और ये 2 लीटर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा दे रखा है 3m मोलर, ठीक है, NaOH, और इसके लिए 1 लीटर दे रखा है, ठीक। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएच, ठीक, क्या होगा। तो ध्यान दीजिए आपके पास, अच्छा ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखिए ध्यान से फटाफट। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए किसका HCl 2 लीटर प्लस 10⁻³ m NaOH 1 लीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए हमारे पास कि करना क्या है हमारे पास, देखिए इसका मोल निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए N/V साथ में निकाल देता हूं, इसका भी N/V आप लोग करते जाइएगा फिर अपने से भी। तो देखिए इसका मोलर कितना दे रखा है 10⁻² इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 2 = n, मतलब n = 10⁻² इंटू 2। बात समझ में आती है, वेरी गुड, इसका मोल निकल गया। अब आज यहाँ पर इसी कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है 10⁻³ और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना दे रखा है वॉल्यूम 1 n, और यहाँ पर देखिए n = आपके पास हो जाएगा 10⁻³। कोई दिक्कत है नहीं, वेरी गुड। अब आ जाइए, ये तो हमारा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, मोल्स, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, तो देखिए इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, H+ ग्रेटर देन है, बात समझिएगा। यहाँ पर जो H है वो ग्रेटर देन है किस है, OH माइनस से, ठीक। और अगर ये माइनस है, क्योंकि देखो ना इतना तो इसको न्यूट्रलाइज करने में चला जाएगा, न्यूट्रलाइज करने में चला जाएगा ना, तो H+ टोटल कितना बचेगा उसी का निकालना है हमें। बात समझे कि नहीं समझे। अरे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करने में कुछ H+ जाएगा ना, तो बचेगा, तो वो निकालना को कि रिमेनिंग में कितना बचा हुआ है, ठीक। तभी रुक जाइए, एक ऐसा सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब समझिए यहाँ पर रिमेनिंग H+ कितना बचा मोल उसका, तो ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं इसको 2 × 10⁻² माइनस 10⁻³, ठीक। तो यहां से देखिए आप लोग क्या कर लीजिए, करना कुछ नहीं है, इसको बाहर ले लीजिए, इसको ले लीजिए 10⁻³ को ले लीजिए बाहर, ठीक है, ये ले लीजिएगा, ये आपके पास बच जाएगा, ये देखिए बाहर निकल जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻1, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 1.9 × 10⁻⁻3, ठीक। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 2 और 1 3, तो ठीक है, ये हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकाल सकते हो, मोल कितना आया 1.9 × 10⁻³ अपॉन कितना आ गया 3, ठीक। यहां से आप लोग निकाल लीजिएगा पीएच, देखो ना, ठीक है ना, लॉग के बेस पे। और एक बात और ध्यान से देखिए, एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, जैसे आप लोग देखते हो H+, ठीक, = M1V1 + M2V2 अपॉन V1 + V2, ठीक, समझ में आता है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए M1 की वैल्यू कितना दे रखा है 10⁻⁻² × 2 प्लस M2 की वैल्यू कितना दे रखा है 10⁻³ × 1 अपॉन 3, ठीक है ना। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से पीएच और यहाँ से पीएच निकाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत है, इतना कर लीजिएगा, इसलिए स्पेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नहीं बने तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए या बोल देना, ठीक, हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि कभी कभी एसिड या बेस के लिए भी आपसे पीएच पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 10⁻⁻m मोलर, ठीक, HCl 2 लीटर दिया हुआ है और
2 इंटू 10⁻³ मोलर ऑफ H2SO4। थोड़ा सा दिमाग वाला है, कोई दिमाग वाला नहीं है, तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएच क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया क्या हुआ उसको लिखने का प्रयास कीजिए। 10⁻³ एक मोलर HCl और 2 लीटर दे रखा है। 2 इंटू 10⁻³ मोलर H2SO4 दे रखा है। ठीक है ना। देखिए इसके लिए अगर आप H प्लस निकालते हो, ध्यान रखिए पहले मोल निकाल लीजिए ना, फिर आसान रहेगा आपको। ठीक है, जैसे इसके लिए मोल मतलब क्या हो जाएगा निकालने के लिए, N/V साथ में चलते हैं, N/V मोल निकालिएगा, इसका भी मोल तो वॉल्यूम दे ही रखा है, तो N = हो जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू 10⁻³ ठीक। इसमें देखिए N कितना हो जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं, यही तो हमारी गलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक H प्लस डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पर कितना H प्लस डिसोसिएट हो रहा है 2, समझ में आ रही है ना। तो इसका मोल कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ यानी इनके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 मोल डिसोसिएट होगा ना, ध्यान रखिएगा, ये इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक हो गया। अब आ जाइए हम बात करते हैं टोटल मोल्स ऑफ H प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो 4 इंटू 10⁻³ बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे कीजिए ना, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ बड़ा आसानी से आ गया। तो ठीक है, ये आ गया। तब बताइए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 3, अरे 2 + 1 कितना होता है 3, तो ये 3 आ गया। तब हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, इसलिए H प्लस हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ काट दीजिए तो 2 इंटू 10⁻³ इसको उस मेथड से भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक, तो हम लोग उतना मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग कर सकते हो, ट्रिक पे जाना है तो ये देखिए। तब हम लोग पीएच निकाल सकते हैं -log 2 इंटू 10⁻³ ठीक। तो देखो यहाँ पर तो -log 2 इंटू नहीं, इंटू है ना तो प्लस हो जाएगा log 10⁻³ ठीक है। अब आ जाइए -0.30, अबे इधर की तरफ आ जाए तो माइनस कितना आ जाएगा 3 इंटू 1। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये माइनस यानी 3 माइनस 0.30। तब बताइए यहाँ पर एक पॉइंट जाएगा था 2.70। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है और आपके पास एक बेस दिया हुआ है। मान लीजिए इसकी जो पीएच की वैल्यू दे रखा है 3 दिया हुआ है, इसका भी पीएच का वैल्यू 3 दे रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर इसकी दे रखा है तो आप लोग वॉल्यूम भी ले लीजिए। इसका वॉल्यूम में दे रखा है आपके पास, मान लीजिए एक 2 लीटर दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम 500 ml दे रखा है, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना। चलिए तो हमें इसका जो निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो नंबर 1 पे तो हम लोग क्या करते हैं कि इनका मोल निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। अब देखो मोल आप सिंपल सा जानते हो कि मोलारिटी बराबर N/V होता है, ठीक। अब बताइए मोलारिटी और वॉल्यूम कितना दे रखा है। मोलारिटी आपके पास कितना दे रखा है यहाँ पर, अच्छा आप तो निकालिएगा ना पहले यहाँ पर।
तो देख लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू पीएच दिया हुआ है इतना, तो अगर उसका पीएच इतना दे रखा है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना हो जाएगा 10⁻³ और इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच 10⁻³ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, दोनों का यहाँ पर OH हो जाएगा आपके पास। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, हमें निकालना है मोलैरिटी बराबर N/V हो गया, मोल निकालना है। तो बताइए मोलैरिटी में वॉल्यूम इंटू कर दीजिए, तो मोल निकल जाएगा कितना 2 × 10⁻³ ये क्या है वॉल्यूम और ये क्या है मोलैरिटी। ठीक, तो टोटल मोल निकल गया। यहाँ पर बताइए आपके पास M = N/V है, तो बताइए तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/2 × 10⁻³ बात समझ में आती है ना। ये क्या हो गया हमारे पास इसका मोल और इसका। अगर आपसे पूछा जाता है जो सॉल्यूशन है एसिडिक है कि बेसिक है, तो देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल सा आपके पास कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक, अब बताइए यहाँ पर जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखिएगा हमें टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पॉइंट को कि हम लोग क्या करते हैं इस एसिड में से इसको हटाएंगे, OH को न्यूट्रलाइज करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, तो देखते हैं टोटल मोल्स ऑफ H प्लस। ठीक है ना, H प्लस तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 × 10⁻³ माइनस हो जाएगा 1/2 × 10⁻³ बात समझ में आती है ना। इससे क्या आ गया टोटल मोल आ गया। ठीक, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा देखिए यहाँ पर इसका 2 दिया हुआ और इसका 1/2 लीटर मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2.5 लीटर हो जाएगा। समझ में आती है ना। तब बताइए इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं आप लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इजिकल टू क्या हो जाएगा N/V। बात समझ में आ रही है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N/V, तो बताओ सिंपल सा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। ठीक, अगर इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्या, चलिए कैलकुलेट नहीं कीजिए डायरेक्ट कट भी जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 3/2। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 3/2 × 10 का पावर आपके पास हो जाएगा -3। बात समझ में दिख रहा है क्या इस मार्कर से आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसको लिख सकते हो 5/2 कैसे, तो देखो यहाँ पर 2 + 1/2 लीटर, तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से याद आया, ये देखिए तो यहाँ पर आपने भी किया होगा सेम था ना, ये निकाले तो यहाँ पर कीजिएगा 10, ये 10 हो जाएगा ना, और इसमें से -1 करना है। ठीक, तो हटाइए तो कितना हो जाएगा आपके पास 19। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 19, इसको कर लीजिएगा। बात समझ में आती है ना। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 3/5, यानी लिख लेते हैं हम लोग 3/5 × 10⁻³ अब ऐसे करो ना, इसको और आसान करना है हमें, तो इसको आसान करने के लिए आप लोग क्या कीजिए सिंपल सा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, जब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पर 6 × 10 का पावर कितना हो जाएगा 6 × 10 का पावर -3 अपॉन कितना 10। ठीक, अब आसान हो जाएगा इसे करने से। अब आ जाइए, तो कट भी तो जाएगा ना, कटेगा तो फिर से क्या हो जाएगा आपका कहानी वही हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या कर दीजिए, इसको और लेंदी लेके जाने से अच्छा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे जो भी है। यहाँ पर देखिए करना क्या है हमारे पास, आसान हो जाए इस तरह से हम क्या करेंगे पीएच निकालना है ना, क्या चीज पीएच, तो पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे -log 6
इंटू 10 का पावर माइनस 3, और ये देखो ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इस माइनस को बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर आपके पास डिवाइड में ना तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग कितना 6। बस समझ में आ रही है ना। अब आ जाइए यहाँ पर 6 आ गया, तब क्या करना है आपको, माइनस लॉग 6 प्लस लॉग 10 का पावर माइनस 3, फिर ये कितना हो गया, इसको बंद कर दीजिए, फिर ये कितना हो गया आपके पास लॉग 6 की वैल्यू डायरेक्ट रख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस 3 है। तब बताइए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा log 6 की वैल्यू। अगर log 6 की वैल्यू नहीं पता है तो मैंने 3 की वैल्यू बता रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, log 6 की वैल्यू पुट अप कर लीजिए, और यहाँ पर इतना, और इसमें से इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। तो आपके पास अप्रोक्स देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है ना, ये खुद से कीजिएगा। चलिए कर लीजिएगा ना, pH की वैल्यू log 6 की वैल्यू, और अगर log 6 की वैल्यू ना पता रहे तो देखिए तोड़ने का तरीका, log 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास log 3 इंटू 2, बात समझ में आ रही ना, log 3 इंटू 2 कर लीजिएगा, बात समझ में आती है ना। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास log 3 प्लस log 2। अब बताइए इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, log 2 की वैल्यू क्या होता है 0.30, यही था ना। उसके बाद ये जो आपके पास 3 है तो 0.47 के अप्रॉक्स ले लीजिए, ठीक है ना। फिर वैल्यू आप पुट अप करके कमेंट बॉक्स में आंसर रख दीजिए, ठीक है ना। जल्दी नोट कीजिए इसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग घर से बना के लाना, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको याद करके इन दोनों का ना आंसर निकाल के आप लोग कमेंट में लिख देंगे, ठीक। यहां पर आ जाते हैं आप लोग HW लिखे पहले। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl। बस समझ में आती है ना कि JEE 13 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग pH इक्वल टू 1 दे रखा है आपके पास, क्रिएट एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, विथ pH ऑफ 2। बात समझ में आती है। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 10 का पावर एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10 का पावर -3 मोलर NaCl, और आपके पास दिया हुआ 1 लीटर प्लस 10 का पावर -3 m। ये सब बता रखा है, क्वेश्चन इसमें रिलेटेड है, ठीक है ना। ये हो गया KOH 1 लीटर, ठीक। आपको निकालना है फाइंड द मिक्सचर ऑफ pH। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दोनों आपसे बनाई अपने से बनाइएगा। ये मैं क्वेश्चन अगले क्लास में करवा दूंगा, लेकिन इससे पहले आप कमेंट में लिखिएगा आंसर कितना है, गलत या सही, ठीक है ना। उसके बाद ही मैं इसको कराऊंगा, नहीं तो मैं भी कंटिन्यू लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।